नमस्कार बच्चों। आज हम लोग इस कक्षा में भर्तृहरि विरचित नीति शतकम पढ़ने जा रहे हैं। नीति शतकम का संक्षिप्त परिचय हम इससे पहले वाले वीडियो में उसके विषय में बात कर चुके हैं। अब हम नीति शतकम की ओर जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने इसके प्रारंभ के कुछ श्लोक पढ़े थे, लेकिन यहाँ हम एक बार पुनः उसको दोहरा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मंगलाचरण की। हम लोग पहले भी इस विषय में बात कर चुके हैं कि संस्कृत साहित्य की एक परंपरा है, ग्रंथ का आरंभ करते समय सबसे पहला श्लोक या प्रारंभ के कुछ श्लोक, एक दो श्लोक मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि मंगलाचरण है क्या। ध्यान रखिए, इसके विषय में आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो मंगलाचरण क्या है? मंगल का मतलब कल्याण। आचरण, ऐसा आचरण जो अपने मंगल के प्रति, अपने कल्याण की प्राप्ति के लिए किया जाए, वो होता है मंगलाचरण। देखो बच्चों, जब हम कोई भी कार्य अपने जीवन में प्रारंभ करते हैं, चाहे हम सुबह उठते हैं, चाहे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं या कोई नई वस्तु खरीदते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को, जिसे जो भी हमारे लिए सम्माननीय है, उनको स्मरण करते हैं, उनका वंदन करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि जो कार्य हम आरंभ कर रहे हैं वो कार्य निर्विघ्न समाप्त हो। तो यही कार्य जब कोई लेखक ग्रंथ लिखता है, तो ग्रंथ को लिखते समय जब वो ये कार्य करता है तो वो होता है मंगलाचरण। और यहाँ ये मंगलाचरण किस प्रकार से होता है कि वो अपना पहला जो श्लोक होता है, जब अपना गद्य को, अपने ग्रंथ को वो प्रारंभ कर रहा है, तो अपना जो पहला श्लोक होता है वो अपने इष्ट को समर्पित करता है। ये मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है ये भी पूछा जाता है। तो ये मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। नमस्कारात्मक नाम से ही पता लग रहा है कि जब हम ईश्वर को, अपने इष्ट को नमन करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, उसके गुणों का बखान करते हुए उसका वंदन करते हैं, तो मंगलाचरण का वो प्रकार कहलाता है नमस्कारात्मक। दूसरा आशीर्वादात्मक, इसे भी आप समझ सकते हैं कि जब हम अपने इष्ट को नमन करते हैं और साथ में आशीर्वाद की कामना करते हैं, या नमन ना भी करते हों, हम सीधे आशीर्वाद की कामना करते हों, वो आशीर्वाद किसके लिए है? जो कामना कर रहा है उसके लिए या किसी और के लिए? तो वो आशीर्वाद किसी के लिए भी हो सकता है। लेखक स्वयं के लिए भी कर सकता है, दूसरों के लिए भी कर सकता है और सभी के लिए भी कर सकता है। किसी भी रूप में जब आशीर्वाद की कामना की जाती है तो वो होता है आशीर्वादात्मक। ये दोनों ही मंगलाचरण नाम से पूरी तरह से स्पष्ट हैं, लेकिन जो समझने योग्य बात है वो है तीसरे प्रकार में, वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक नाम को अगर हम देखें और इसकी गहराई में ना जा पाएँ, तो जो अधिकतर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर के, उनके मन में जो संदेह पैदा होता है वो होता है वस्तु। वस्तु का मतलब कोई पदार्थ, कोई चीज़, जैसे कोई टेबल, कोई कुर्सी, कोई पेन, कॉपी, तो इस तरह की वस्तु। यहाँ इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं है। यहाँ वस्तु का तात्पर्य है विषय वस्तु। ग्रंथ में जिसके विषय में बात कही जा रही है उस विषय वस्तु को यहाँ पर कहा गया है वस्तु। निर्देश का मतलब आप जानते ही हैं, निर्देश का मतलब उसकी तरफ एक इशारा करना, एक संकेत करना। तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कौन सा होता है? जिसमें ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, उसे कहा जाता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तात्पर्य क्या हुआ कि ये मंगलाचरण इस प्रकार का होता है कि ईश्वर की वंदना तो की जाती है, लेकिन ईश्वर की वंदना में कवि अपनी प्रतिभा से इस प्रकार से वहाँ पर रचना करता है कि ग्रंथ में जो भी विषय वस्तु है उसका कोई संकेत होता है। अब संकेत कैसे होता है? किसी घटना विशेष का संकेत हो जाता है, किसी पात्र का संकेत हो जाता है, या किसी भी प्रकार का संकेत वो कर सकता है। जैसे आप प्रथम वर्ष में ही जब स्वप्नवासवदत्तम पढ़ेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि उसका जो मंगलाचरण है वो इस प्रकार से लिखा गया है कि जब हम उसका श्लोक पढ़ते हैं तो हमें उसके पात्र दिखाई देते हैं, लेकिन जब उसका अर्थ किया जाता है
तो संधि विच्छेद होता है और उसके पात्र वहाँ पर नहीं होते हैं, जबकि वो दूसरे ही अर्थ में प्रतीत होता है। इसको हम वहाँ पर और भी अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है, मंगलाचरण क्या होता है, किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। अगली बात कि ये पूछा जाता है कि जो मंगलाचरण है, क्या एक श्लोक में एक ही प्रकार का मंगलाचरण होता है या 2 प्रकार का या तीनों प्रकार का। तो किसी भी श्लोक में मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता होगा या होना चाहिए, इसको लेकर के हम ये विचार कर सकते हैं कि जब आप कभी अपने किसी इष्ट के, मान लीजिए कि आप किसी मंदिर में गए, तो वहाँ या मंदिर के आप सामने से निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इष्ट है, हमारा जो ईश्वर है, हम उसे मंदिर से याद करते हैं, तो हम हो सकता है कि उसे नमस्कार करके आगे बढ़ जाएं। हो सकता है कि हम इतनी जल्दबाजी में हों कि हम नमस्कार ना करें, हम सीधे से किसी आशीर्वाद की कामना कर दें। तो इसी प्रकार से ये भी हो सकता है कि नमस्कार भी करें, आशीर्वाद की कामना भी करें। तो इसी तरह से जो मंगलाचरण है वो किसी श्लोक में एक प्रकार का भी हो सकता है, 2 प्रकार का भी हो सकता है और तीनों प्रकार का भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का मंगलाचरण हो सकता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ते हैं नीति शतकम के मंगलाचरण की ओर। नीति शतकम का जो मंगलाचरण है उसमें कहा गया, दिक् कालाद्यन अवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येक मानाय नमः शांताय तेजसे। तो जब भी हम कोई श्लोक पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें उसका अन्वय करना होता है। अन्वय आप लोग जानते हैं कि अन्वय का तात्पर्य क्या है। श्लोक में शब्द इस तरह से होते हैं कि उसी क्रम से अगर हम उसका अर्थ करेंगे तो वो अर्थ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो शब्द होते हैं, संस्कृत की ये विशेषता है कि शब्दों का स्थान कुछ भी हो, अर्थ वही रहता है। तो जब पद्य होता है उसमें शब्द इधर उधर होते हैं, उन्हें उस क्रम से लगाना, जिस क्रम से उसका अर्थ हमको लेना है, उसे कहा जाता है अन्वय। तो इसका अन्वय क्या है, हम अन्वय को संधि के साथ पढ़ते हैं यहाँ पर, ताकि हम शब्दों को भी निकाल सकेंगे और अन्वय को भी निकाल सकेंगे। दिक् काल आदि अनअवच्छिन्न अनंत चित्त मात्र मूर्तये, चिन्ह मात्र चित्त मात्र मूर्तये स्व अनुभूति एक मानाय शांताय तेजसे नमः। दिक् काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्व अनुभूति एक मानाय नमः शांताय तेजसे। तो जब आप इस तरह से किसी श्लोक का अन्वय कर लेंगे, उसका जो शब्दों में संधि हो रही है, संधि का मतलब आप जानते हैं जोड़, तो उस संधि का विच्छेद कर लेंगे, अर्थात शब्दों को अलग अलग कर लेंगे, तो आधा श्लोक तो आपको वहीं पर स्पष्ट हो जाएगा। जो बड़े बड़े शब्द हैं जिन्हें देख करके डर लगता है, वो शब्द आपको वहीं पर स्पष्ट हो जाएंगे। तो अब इसका अर्थ देखें हम कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है दिक् मतलब दिशा, काल समय, आदि आदि से अनअवच्छिन्न, छिन्न मतलब जिसे तोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। अनवच्छिन्न मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे दिशा से काल से विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसे दिशा में समय में बांटा नहीं जा सकता है। अनंत, अनंत का तात्पर्य जिसका कोई अंत ना हो। चिन्ह मात्र मूर्तये, जिसकी मूर्ति, मूर्ति का मतलब आकार, जिसका आकार कैसा है, चिन्ह मात्र, चित्त मात्र अर्थात चैतन्य मात्र, सजीवता मात्र जिसका आकार है। स्व अनुभूति एक मानाय, एकमात्र किसके द्वारा जिसे जाना जा सकता है, स्व अनुभूति, अपनी अनुभूति के द्वारा ही एकमात्र जिसको जाना जा सकता है। शांताय, जो शांत है, शांत स्वरूप है, जिसका स्वरूप कैसा है, शांति से युक्त है। तेज से, और जो तेज से युक्त है, शांत स्वरूप है लेकिन तेज से भी युक्त है, ऐसे परम उस तत्व को नमः हम नमस्कार करते हैं। यहाँ पर जितने भी विशेषण हैं उन सभी विशेषणों में चतुर्थी विभक्ति लगी है, क्योंकि नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। को नमस्कार है,
अगर ऐसे देखें तो कर्मकारक है, लेकिन क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जब नमः का प्रयोग होता है तो उसके साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। तो क्या कहा कि वो कैसा है ईश्वर, उसे दिशाओं में और काल में, समय में बांटा नहीं जा सकता है। दिशा, काल आदि जिसमें भी हम किसी चीज़ को बांट सकते हैं, जैसे हम समय को बांट लेते हैं, हम कहते हैं कि वो पहले था, वो बाद में होगा, अब है। हम दिशाओं को बांट सकते हैं कि वो पूर्व है, वो पश्चिम है। इस प्रकार से कई तरह की चीज़ों में हम अपने प्रयोग के रूप में, अपने समझने के रूप में, यद्यपि दिशा और काल भी बांटे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी हम अपने समझने के लिए इनको बांट सकते हैं। लेकिन वो ईश्वर कैसा है जिसे ना तो हम ये कह सकते हैं कि उस दिशा में तो है लेकिन उस दिशा में नहीं है, या वो वहाँ रहता है, उधर उसका निवास है, उस समय में था, उस समय में होगा। इस तरह से हम कभी भी ईश्वर को दिशा में और काल में बांट नहीं सकते। अंत कैसा है उसका, तो अंत के लिए उन्होंने कहा अनंत, अर्थात उसका कोई अंत नहीं है। जो भी वस्तु उत्पन्न होती है उसका अंत होता है, ये एक नियम है। जिसका भी निर्माण हुआ है उसका विध्वंस होगा, लेकिन जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, क्या उसका विध्वंस हो सकता है? क्या उसका अंत हो सकता है? नहीं। तो क्या ईश्वर कभी उत्पन्न हुआ है? नहीं। तो यदि वो उत्पन्न नहीं हुआ है तो उसका अंत भी नहीं होगा। तो वो कैसा है? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। आकार कैसा है? अब बात आती है कि ईश्वर है कैसा, उसका आकार कैसा है। तो यदि हम किसी से भी पूछेंगे तो सब अपने धर्म, अपनी मान्यता के अनुसार उसका अलग अलग आकार बताएंगे, जबकि वास्तविकता क्या है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई ऐसा मूर्त स्वरूप नहीं है जिसे हम बता सकें कि ईश्वर ऐसा है। तो ईश्वर कैसा है? तो ईश्वर के लिए बताया वो कैसा है, केवल चैतन्य मात्र, जो हमारे भीतर एक चेतनता होती है, जो सजीवता होती है, वही उसका स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा जिसे कहा जाता है, तो वो जो परमात्मा है वो क्या है? जो हमारे भीतर की आत्मा है, उसका एक विशद रूप, उसका एक विशाल रूप। और वो आत्मा कैसी होती है? जिसका कोई ऐसा भौतिक स्वरूप नहीं होता जिसे हम दिखा सके। तो चैतन्य मात्र जिसकी मूर्ति है, अर्थात जिसका आकार केवल चेतनता है। कैसे जाना जा सकता है? स्वानुभूति एक माना है, केवल हम अपनी अनुभूति से जान सकते हैं, अन्यथा आज तक कोई नहीं जान पाया है कि जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो कैसा है, कहाँ है, किस प्रकार से कार्य करता है। हम केवल अपने विश्वास के द्वारा, अपनी आस्था के द्वारा, अपनी अनुभूति के द्वारा कि हमें लगता है कि वो है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, उस प्रकार से ही हम उसको जान सकते हैं। और कैसा है वो? शांताय, शांत है, शांत स्वरूप है, क्रोधी स्वरूप का नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि उसे अगर हमने कोई कार्य नहीं किया तो उसे क्रोध आ जाता है, वो उग्र हो जाता है। नहीं, वो बहुत ही शांत स्वरूप है, लेकिन तेज से युक्त है। तेज भी है उसके भीतर, शांत भी है लेकिन तेज भी है। ऐसा जो परमात्मा है उसको हम नमस्कार करते हैं। यहाँ पर ये आपका मंगलाचरण हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो दिशाओं से और काल आदि से जिसको बांधा नहीं जा सकता है, जो इनसे परे है, जो अनंत है, जिसका स्वरूप चेतन है, ऐसा जो ईश्वर है वो केवल अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है। उस ब्रह्म को, ऐसे ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे ईश्वर को उन्होंने नमन किया है। तो यहाँ पर ये जो मंगलाचरण है, क्योंकि इसमें ईश्वर के विषय में बता करके उसको नमन किया गया है, तो आप बहुत ही अच्छे से जान गए होंगे कि यदि आपसे पूछा जाए कि नीति शतकम का जो मंगलाचरण है वो उसका कौन सा प्रकार है, तो आपको पता है कि वो कौन सा है, नमस्कारात्मक। तो आप इस श्लोक को भी याद कर लें, क्योंकि मंगलाचरण का श्लोक भी पूछा जा सकता है और उसका प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो वो है कौन सा? नमस्कारात्मक। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि जो नीति शतकम है उसमें जिन विषयों पर बात की है उनको अलग अलग विषयों के रूप में जब बांटा जाता है, तो कौन कौन से विषय हैं जो मुख्य रूप से जिनके प्रति श्लोक कहे गए हैं और उनको एक एक समूह में बांटा जा सकता है। तो उसे बांटा गया है मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, मान शौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति,
दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव पद्धति और कर्म पद्धति। मूर्ख पद्धति, इसमें मूर्खों के विषय में बताया गया है। विद्वत पद्धति में विद्वान के बारे में, विद्या के बारे में, ज्ञान के विषय में बताया गया है। मान शौर्य पद्धति में मनुष्य का जो मान है, उसका स्वाभिमान है, उसकी जो वीरता है, पराक्रम है, उनसे संबंधित श्लोकों का संग्रह है। अर्थ पद्धति में धन को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए इस प्रकार के श्लोकों का संग्रह है। दुर्जन पद्धति में दुष्ट व्यक्तियों के कर्मों को बताया गया है। सुजन पद्धति में जो सज्जन लोग हैं उनकी क्रियाओं को बताया गया है। परोपकार पद्धति में परोपकार को सबसे बड़ा गुण करके श्लोकों की रचना की गई है। धैर्य पद्धति में मनुष्य का जो धैर्य है, जो उसकी धीरता है, उसको बताया गया है। दैव पद्धति में भाग्य को ही सर्वोपरि बताया गया है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि एक होता है देव जिसमें ए की मात्रा होती है, एक होता है दैव जिसमें ऐ की मात्रा होती है। ये दो शब्द हैं। देव का मतलब है ईश्वर और दैव का मतलब है भाग्य। तो यहाँ पर दैव पद्धति है अर्थात भाग्य। इसमें ये बताया गया है, इसमें इस प्रकार के श्लोक हैं जो कहते हैं कि भाग्य ही सबसे अधिक बलवान है। और कर्म पद्धति, इसमें कर्म के बारे में कहा गया है और कर्म को ही सर्वोपरि बताया गया है। तो इस तरह से हम नीति शतकम को इन पद्धतियों के अनुसार पढ़ेंगे और आज हमने इसके मंगलाचरण को किया है। अगला जो वीडियो होगा, अगली जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम मूर्ख पद्धति से इसको प्रारंभ करेंगे।